नमस्कार फ्रेंड, सवाल है पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शराब का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है। दोनों बर्तनों से मिश्रण को 1:2 के अनुपात में निकालकर एक नए बर्तन में रखा गया है। तो हमें बताना है नए बर्तन में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इस सवाल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट और चीप मेथड क्या है। देखिए, पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण है ना, तो दो बर्तन है। ठीक है, समझ लीजिए ये पहला बर्तन हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा बर्तन। तो पहला बर्तन में पानी और शराब का क्या रेशियो है, तो पानी हो गया यहाँ पे आपका और ये हो गया आपका शराब का। चलिए, तो पहला बर्तन में कितना है पानी और शराब 4:1, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 1। दूसरा बर्तन में क्या है 3:1, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, ये हो गया 1। तो हम लोग देखेंगे रेशियो का योग बराबर है, रेशियो का योग बराबर है, तो यहाँ जोड़िएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 3 और 1 4। रेशियो का योग बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, रेशियो का योग को बराबर करते हैं। योग का बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको आप 4 से गुना कर दीजिएगा, इसको आप 5 से गुना कर दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये केवल जोड़ के हम लोग देखे थे। ठीक है, तो अब जो हम गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद क्या होगा, रेशियो हम लोग के पास जो आएगा वह दोनों में बराबर होगा। तो चलिए, पानी कितना हो जाएगा 4 से गुना करने पे 16 हो जाएगा। शराब कितना हो जाएगा, तो शराब आपका हो जाएगा 4, और फिर दूसरा बर्तन में पानी कितना होगा, तो 5 तिया 15। ठीक है, शराब कितना होगा, शराब हो जाएगा आपका 5। अब क्या बोला है, अब बोला है कि दोनों बर्तनों से मिश्रण को 1:2 में निकाला गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको 1 रेशियो में निकाला गया है और इसको 2 रेशियो में निकाला गया है। तो हम निकाल देते हैं, फिर से एक बार गुना कर देते हैं। तो 16 को 1 से गुना कीजिए तो हो गया 16, 4 को 1 से गुना कीजिए तो हो गया 4, 2 को गुना कीजिए 15 से तो ये हो गया आपका 30, और 2 को गुना कीजिए 5 से तो ये हो गया 10। अब जो हम लोग के पास आया, ये आया नए बर्तन। ठीक है, देखिए नया बर्तन में शराब और पानी का अनुपात। अब हम सिंपली इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 14, और ये कितना हो गया था आपका 46। ठीक है, तो ये नया रेशियो आया, नया बर्तन में दूध और पानी का ये अनुपात आया। इसको आप कटा दीजिए, 7 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए ना, 2 से कटाइएगा 7 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा ये 23 बार में कटेगा। ठीक है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। क्या हम लोग को इतना भी करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं इतना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं एग्जाम में किस टाइप से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ये इतना केवल ट्रेलर था आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आइए समझते हैं। चलिए, एग्जाम में हम लोग देखेंगे ये कितना है, तो ये 5 है। ठीक है, ये कितना है, तो ये 4 है। इसको साइलेंट कर देंगे। अब हम लोग को करना क्या है वह देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए इसको करना पड़ेगा 4 से गुना, इसको करना पड़ेगा 5 से गुना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 1:2 में निकाला गया है, तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। टोटल हमको क्या गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा 4 से और इसको गुना करना पड़ेगा 10 से। बस डायरेक्ट करेंगे, 4 चौके 16, 4 एका 4, 10 से गुना करेंगे 10 तिया 30, 10 एका 10। ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे, कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 46, कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, 23 दूना 46, 7 दूना 14। ठीक है, तो ये आंसर आपका एक बार में निकल के आ जाएगा। एग्जाम में आपको इस टाइप से सोचना है और सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही धांसू सवाल को इजी वे में उड़ाने के लिए अभी हमारे चैनल स्टडी 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।